क्या तुम्हारे लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी इतनी तारीफें करता है कि तुम्हें अपने आप पर शक होने लगता है? वह इंसान तुम्हारे भावनाओं पर, तुम्हारे फैसले पर और तुम्हारे दिमाग पर असर डालता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर हाँ, ऐसा है तो हो सकता है वह इंसान तुम्हारे साथ डार्क साइकोलॉजी की खेल खेल रहा हो। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे डेंजरस ट्रिक्स जो अक्सर मैनिपुलेटर इस्तेमाल करते हैं, और हाँ, साथ ही इसे कैसे बचा जाए उसे भी जानेंगे। ट्रिक 1, गैसलाइटिंग। यह एक ऐसा चाल है जिसमें सामने वाला तुम्हें तुम्हारे ही सोच पर शक करने पर मजबूर कर देता है। जैसे तुम उससे कहते हो कि मैंने तुम्हें कल वहां देखा था, और वह कहता है कल तो मैं वहां गया ही नहीं था, शायद तुमने किसी और को देखा होगा। धीरे धीरे तुम सोचने लगते हो कि शायद गलती तुम्हारी ही है। जैसे मान लो तुम्हारे दोस्त तुम्हें कुछ बुरा भला बोल देता है और तुम उनसे कहते हो जो तुम बोल रहे हो वह गलत है। फिर तुम्हारा दोस्त बोलता है भाई तुम तो बुरा मान गए, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। ऐसे में तुम्हारा दिमाग उलझ कर रह जाता है। ऐसे लोगों से कैसे बचें? अगर कोई इंसान ऐसा बार बार करता है जिससे आपको अपने आप पर शक होने लगे, तो वह सभी बातें नोट करके रखें ताकि आपको याद रहे, और हो सके तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। ट्रिक 2, लव बॉम्बिंग। यह एक ऐसा चाल है जिसमें लोग शुरू में आपको बहुत प्यार जताते हैं, गिफ्ट देते हैं, तारीफें करते हैं और भरोसा दिलाते हैं, और जैसे ही आप उस इंसान पर भरोसा करने लगते हो वह अचानक से बदल जाता है। जैसे मान लो नई नई रिश्तों की शुरुआत हुई हो और रोज सुबह उठते ही मैसेज करता है, कॉल करता है, प्यार भरी बातें करना, हक जताना, गिफ्ट देना, ये सब कुछ हफ्तों का दिखावा होता है। बाद में वही इंसान ठंडा पड़ जाता है। ऐसे लोगों से कैसे बचें? जल्दी किसी भी इंसान पर भरोसा मत करो, उसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। अपनी कमी, इमोशंस और अपनी कमजोरी जल्दी किसी से शेयर मत करो। पहले उसे समझो और जानो क्या वह तुम्हारे लायक है या नहीं। ट्रिक 3, ट्रायंगुलेशन। जब कोई इंसान तुम्हारे और किसी तीसरे के बीच गलत फहमियां पैदा करता है ताकि तुम उसके कंट्रोल में रहो। किसी तीसरे इंसान के पास वह तुम्हारी बुराई करता है, जो हुआ ही ना हो उसे वह हकीकत बताता, उसने ऐसा बोला, तुम्हारी बुराई कर रहा था। इस तरह से वह टकराव पैदा करता है। जैसे मान लो आप किसी काम में हो और कोई फ्रेंड आकर बोले मैनेजर को तेरा काम पसंद नहीं आया, जबकि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बस आपका दोस्त आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से कैसे बचें? जब भी बात करो तो सीधे व्यक्ति से बात करें, बीच वाले से नहीं, क्योंकि बीच वाले अक्सर आपको कमजोर बनाने की कोशिश करता है। ट्रिक 4, प्लेइंग विक्टिम मैनिपुलेटर। अपने आप को हमेशा मासूम दिखने की कोशिश करता है, चाहे वह कितनी भी गलती करे, लेकिन वह बोलेगा मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कितना भी अच्छा काम करता हूँ, लोग मुझे क्यों बुरा समझते हैं। यह होती है मैनिपुलेटर की चाल। जैसे मान लो जब कोई इंसान तुम्हारे साथ गलत करता है और जब तुम जवाब में बोलते हो तुमने गलत किया, तो फिर वह इंसान बोलता है तुम तो मुझे समझते ही नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, मैं तुम पर भरोसा करके बोला और तुम इस तरह की बातें करोगे। ऐसे लोगों से कैसे बचें? दूसरों का दुख दर्द समझना जरूरी है, लेकिन सच यह भी है कि हर कोई इंसान बेचारा नहीं होता। बहुत से लोग खुद दुख और दर्द से गुजरने का बस दिखावा करते हैं। ट्रिक 5, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड। जब आपके पार्टनर अचानक से आपको प्यार दिखाता है और कभी अचानक से दूरी बना लेता है और ऐसा बार बार होने लगता है और तुम सोचते हो शायद फिर से सही हो जाएगा और तुम इस उम्मीद में रहते हो। जैसे मान लो तुम्हारा पार्टनर कुछ दिन तक बहुत प्यार दिखाता है, बहुत प्यार करता है, कॉल मैसेज करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है और फिर तुम उसी कुछ दिन के प्यार में फंसे रहते हो। ऐसे लोगों से कैसे बचें? इसलिए किसी भी रिश्ते में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और जो इंसान बार बार बदल रहा है वह कभी जेन्युइन नहीं हो सकता। ट्रिक 6, प्रोजेक्शन। जब वह इंसान खुद की गलती को स्वीकार नहीं कर पाता तो अक्सर अपनी गलती तुम पर थोप देता है और वह अपनी गलती का आरोप तुम पर लगा देता है। जैसे कोई मैनिपुलेटर गलती करता है और वह अपनी गलती को छिपाने के लिए तुम्हें दोषी बना देता है। ऐसे लोगों से कैसे बचें? जब कोई इस तरह के ब्लेम करे और ऐसा बार बार करे तो याद रखो जो ज्यादा ब्लेम लगाता है अक्सर वही इंसान गलत होता है। ट्रिक 7, आइसोलेशन मैनिपुलेटर्स। असल में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे करीबी से अलग करने में लगे रहते हैं और तुम्हारा रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि तुम्हारे पास कोई ऐसा हो जो तुम्हें सच बताए। जैसे मान लो तुम्हारा पार्टनर कहता है तुम अपने दोस्त से बात मत किया करो या तुम अपने रिश्तेदार से बात मत किया करो, जिससे तुम धीरे धीरे उनके लिए पड़ जाओ और वह तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सके। ऐसे लोगों से कैसे बचें? अपने रिश्तेदार, परिवार और भरोसेमंद दोस्त से रिश्ते और जुड़ाव बनाए रखो, क्योंकि आइसोलेशन एक जाल है। ट्रिक 8, फुट इन द डोर। इस ट्रिक में लोग पहले छोटी रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग छोटी रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं करते, और जैसे ही तुम उसकी रिक्वेस्ट को पूरा कर देते हो तो सामने वाला तुरंत आपको कुछ बड़ा करने को कहता है, बड़ी रिक्वेस्ट डाल देता है। जैसे मान लो कोई इंसान तुमसे पहले पेन मांग लेता है, फिर कभी पैसे उधार मांग लेता है और फिर कभी किसी काम के लिए बोल देता है और तुम उसे मना नहीं कर पाते।
धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। ऐसे लोगों से कैसे बचें? जब भी लोग इस तरह की रिक्वेस्ट डालते हैं तो आप हर बार सोचें, क्या ये मेरी सीमा पार कर रहा है? अगर हाँ, तो उसे अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ मना कर दें। ट्रिक 9, मिररिंग। जब सामने वाला तुम्हारी तरह बातें करने लगता है, तुम्हारी तरह सोचता है और तुम्हारी तरह बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट करता है, जैसे मानो वह तुम्हारी कॉपी है और हर एक मोमेंट तुम्हारे तरह करता है, ताकि तुम सोचो कि हम दोनों एक जैसे हैं और हम दोनों का भाव एक ही है। ये भी मैनिपुलेटर की एक चाल है। जैसे तुम बोलते हो कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है और सामने वाला भी बोलता है ये तो मुझे भी पसंद है। तुम कहो मुझे लव स्टोरी मूवी अच्छी लगती है और सामने वाला भी आपको सेम रिप्लाई करता है। असल में ये सच नहीं है, बस वह तुम्हारी तरह सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, तुम्हारे करीब आने के लिए करता है। ऐसे लोगों से कैसे बचें? सबसे पहले उस इंसान पर ध्यान देना, क्या सच में ऐसा है या सिर्फ नकल कर रहा है? अगर नकल कर रहा है तो उससे दूर रहने की कोशिश करें। ट्रिक 10, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये मैनिपुलेटर की सबसे खतरनाक चाल है, जिससे वह तुम्हें कंफ्यूज कर देता है। वह एक ही बार में इतनी सारी बातें बोल देता है कि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर मुझे किस बात का जवाब देना है। जैसे मान लो लड़ाई में सामने वाला तुम्हें बहुत सारी बातें बोल देता है, बहुत सारे इल्जाम लगाता है और नई बातें और पुरानी बातें सभी मिक्स करके एक ही बार में बोल देता है, ताकि तुम असली मुद्दे को पकड़ ही नहीं सको। और जैसे ही तुम ऐसी बातों पर उलझ जाते हो, तब सामने वाला अपनी बात को सही साबित कर देता है। ऐसे लोगों से कैसे बचें? जब सामने वाला इस तरह की बातें करता है तो तुम शांत रहो और उससे कहो कि जो भी बोलना है एक एक करके बोलो और धीरे बोलो, और तुम वही चीज को सुनो जो तुम्हें जरूरी लगता है, बाकी बातों को अवॉइड करो। तो दोस्तों, ये थी 10 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो हर एक की जिंदगी में मौजूद होती हैं, जिनमें कभी दोस्त, कभी प्यार, कभी रिश्तेदार और कभी काम पर अक्सर इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन याद रखो, जिसे तुम परख लेते हो, जिसे तुम समझ लेते हो, वह इंसान तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कमजोरी किसी से मत कहो, खुद पर आत्मविश्वास रखो, छोटी बड़ी फैसलों को खुद से लेने की कोशिश करो और कभी किसी के हाथों की कठपुतली मत बनो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दिमागी राज हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि तुम्हारी जिंदगी में इसमें से किस तरह के लोग आए हैं।